नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास 6 महीनों के करंट अफेयर्स पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली व्यावसायिक एलएनजी बस किस राज्य में शुरू की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। यह केरल के कोच्चि शहर में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में धानु यात्रा महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? इसका सही जवाब है उड़ीसा। यह महोत्सव भगवान श्री कृष्ण और उनके मामा कंस के कथानक को नाटकीय रूप से प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे छठा स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जादव पायेंग। और इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह असम के निवासी हैं और इसके अलावा इन्हें 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एक्सिस बैंक में सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुनीत शर्मा। और उसके अलावा जो ऑप्शन में संजीव चड्ढा जी हैं, इनको बैंक ऑफ बड़ौदा का सीईओ बनाया गया है। और लिंगम वेंकट प्रभाकर जी को केनरा बैंक का सीईओ बनाया गया है। और उसके अलावा जो अतनु कुमार हैं, इनको बैंक ऑफ इंडिया का सीईओ बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा बोडी योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों के स्कूली बच्चों को 15,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश। यह आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील पर स्थित नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी में मनाया गया है। इसका उद्देश्य टूरिज्म को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है, केरला। और सेकंड पे है हिमाचल प्रदेश। और थर्ड नंबर पे रहा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, 38वें शारजा बुक फेयर की थीम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओपन बुक्स ओपन माइंड्स। इसका आयोजन स्थल रहा यूएई और इसमें चीफ गेस्ट कंट्री रहा था मैक्सिको। नेक्स्ट है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? इसका सही जवाब होगा 1917। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की पहली और दूसरी तिमाही में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंदौर। यह सर्वेक्षण आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। और इसके अध्यक्ष हैं इस समय अरुण कुमार जी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है, जयपुर। और यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है और इसके इस समय डायरेक्टर जनरल आंड्रे अजोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है हरमीत देसाई। और उसके अलावा महिला एकल का खिताब सुतीर्था मुखर्जी ने जीता है। नेक्स्ट है, जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर COP13 सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। इसका आयोजन फरवरी 2020 में गुजरात में किया गया था। गुजरात के गांधीनगर में किया गया था।
नेक्स्ट है हाल ही में एनएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। एनएसई का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नेक्स्ट है हाल ही में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया है। इसका सही जवाब है अकितम अच्युतन नंबूदिरी। यह एक मलयाली लेखक हैं। नेक्स्ट है किसे 50वें AIFFI समारोह में गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रजनीकांत, और इसका आयोजन स्थल गोवा की राजधानी पणजी में हुआ था इसका। नेक्स्ट है किसे 2019 के इटालियन गोल्डन शर्ट आर्ट से सम्मानित किया जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट है हाल ही में किसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल, और यह असम के मुख्यमंत्री हैं। असम की राजधानी दिसपुर है और इस समय यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट है हाल ही में लॉन्च पुस्तक द थिन माइंड मैप बुक के लेखक कौन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन है धर्मेंद्र राय। यह किताब दिमाग को शार्प करने और माइंड मैपिंग पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। और उसके अलावा यह रिपोर्ट जो 2019 में आई हुई है यह 2 साल में एक बार आती है, तो अगली रिपोर्ट अब 2021 में आएगी। नेक्स्ट है हाल ही में किसे बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी PM मोदी। नेक्स्ट है 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस किस देश में आयोजित की जाएगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत, और इसका थीम है बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन है बेंगलुरु, और इसमें इसकी जो थीम है वह रही थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है RBI ने नोटों की पहचान करने में दृष्टि बाधितों की मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मनी। नेक्स्ट है पहली बार खेलो इंडिया गेम्स में कौन से 2 खेल शामिल किए जाएंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन है लान कटोरे और साइकिलिंग। यह गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। इसका मैस्कट था जया एंड विजया, और इस समय स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेजबानी करेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। निम्नलिखित में किसे नासकॉम का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है प्रवीण राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे विश्व में विजडन के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बेन स्टोक्स। यह इंग्लैंड के निवासी हैं। स्टोक्स से पहले भारत के विराट कोहली ने 3 बार पुरस्कार जीता था। इंग्लैंड के लिए स्टोक्स से पहले एंड्रू फ्लिंटॉफ को 2005 में पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन नामक एक अभियान शुरू किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और इसके अध्यक्ष इस समय है रमेश पोखरियाल जी। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत दिवस हर साल पर मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 30 अप्रैल। इसे प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है।
यह 5 लाख रुपए प्रति परिवार के कवर के साथ विभिन्न लाभ प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में इसे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में निम्नलिखित में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। और यह 117 देशों को शामिल किया गया था इसमें, और इसमें भारत का जो स्थान है वह है 53वां। नेक्स्ट है हाल ही में चकहाओ को निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और इसके सीएम हैं इस समय एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है थल्लापिल प्रदीप। यह आईटीआई मद्रास के प्रोफेसर हैं। इन्हें यह सम्मान नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शोधन में अग्रणी कार्य की मान्यता के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है विश्व टूना दिवस हर साल पर मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2 मई। संयुक्त राष्ट्र ने टूना मछली के बारे में जागरूकता और पृथ्वी के लिए इसके महत्व को बढ़ाने के लिए विश्व टूना दिवस की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हाल ही में के केसर को जीआई टैग मिला है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। विश्व प्रेस दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाला पहला भारतीय बना? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सानिया मिर्जा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ या दाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल पर मनाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 5 मई। नेक्स्ट है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस हर साल मनाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5 मई। और इस अभियान का विषय रहा था सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। नेक्स्ट है विश्व प्रवासी दिवस 2020 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक 9 मई को मनाया गया था और दूसरा 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट है हर साल अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 22 मई। और इस वर्ष की थीम रही थी आवर सॉल्यूशंस आर इन अ नेचर। नेक्स्ट है विश्व साइकिल दिवस हर साल पर मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 3 जून। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर साल आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 4 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस हर साल पर मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 जून। और इसकी थीम थी इस बार सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने एशिया के लिए 2020 राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कृतिका पांडे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित डेकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने? इसका सही जवाब है ऑप्शन है जावेद अख्तर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस स्थान को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गैरसैंण। और यह चमोली जिले में है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व शरणार्थी दिवस हर साल पर मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 20 जून, और इस वर्ष की थीम रही थी एवरी एक्शन काउंट्स। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।